Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject Unix and Shell Programming of B System Computer Science branch. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आईनोड के बारे में। आईनोड क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम आईनोड को एलोकेट कैसे करते हैं, इनकोर आईनोड को हम कैसे एलोकेट करते हैं, और रिलीजिंग ऑफ आईनोड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। और डिस्क आईनोड और इनकोर आईनोड डिफरेंस कैसे हैं, वो एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे सुपर ब्लॉक के बारे में कि सुपर ब्लॉक होता क्या है और वो कैसे वर्क करता है। इस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम देखें कि सुपर ब्लॉक क्या होता है, तो सुपर ब्लॉक जो है, ये सुपर ब्लॉक आपको क्या डिस्क्राइब करता है, किसी भी एक फाइल सिस्टम की स्ट्रक्चर और कंटेंट के बारे में। ठीक है, एक कोई भी यदि आपकी फाइल है तो वो फाइल का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा कंटेंट है, उसकी साइज क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीजें जो है आपको सुपर ब्लॉक डिफाइन करता है। ठीक है, देन सुपर ब्लॉक में कुछ कंसिस्ट रहती है, कुछ फॉलोइंग फील्ड्स जिनके बारे में हम माने सुपर ब्लॉक क्या क्या चीजें आपको बताता है। ठीक है, ये चीजें यदि हम बात करें तो ये आपको एक फाइल सिस्टम की साइज के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि एक फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम की टोटल साइज कितनी है, मान लीजिए 50 GB की उसकी टोटल साइज है। ठीक है, तो साइज आपको क्या बताएगा उस फाइल की, 50 GB। देन द नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स इन दी फाइल सिस्टम, मान लीजिए आपने 10 GB उसमें यूज किया हुआ है। ठीक है, तो वहां पे कितनी जो फ्री ब्लॉक्स है आपके पास, 40 GB आपके पास फ्री रहेगा। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ फ्री ब्लॉक्स अवेलेबल ऑन दी फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम में कहाँ कहाँ पे फ्री ब्लॉक्स अवेलेबल हैं उनकी लिस्टिंग करके ये आपको शो करेगा। द इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट फ्री ब्लॉक इन द फ्री ब्लॉक लिस्ट। ठीक है, जैसे कि आपके पास जो फ्री ब्लॉक की लिस्ट रहेगी उसमें नेक्स्ट जो भी आपका फ्री ब्लॉक रहेगा उसका वो आपको इंडेक्स शो करेगा। ठीक है, अब क्या बोलता है, साइज ऑफ द आइनोड लिस्ट, आइनोड लिस्ट की साइज क्या है। ठीक है, आइनोड लिस्ट की जो साइज रहेगी वो आपको शो करेगा। देन द नंबर ऑफ द फ्री आइनोड्स इन द फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम में आपके पास जितने भी फ्री आइनोड्स है वो उसकी लिस्ट आपको शो करेगा। ठीक है, द इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट फ्री आइनोड इन द फ्री आइनोड लिस्ट, आइनोड लिस्ट में नेक्स्ट कौन सा फ्री आपका आइनोड है वो चीजों के बारे में आपको वो वहां पे शो करेगा, वैल्यू या उसका लोकेशन। लॉग फील्ड्स फॉर द फ्री ब्लॉक एंड फ्री आइनोड लिस्ट, जो फ्री ब्लॉक है या फ्री आइनोड लिस्ट में जो फ्री ब्लॉक्स है उनकी फील्ड को वो लॉक कर देगा। अ फ्लैग इंडिकेटिंग दैट द सुपर ब्लॉक हैज बीन मॉडिफाइड, एक फ्लैग है जो आपको इंडिकेट करेगा कि सुपर ब्लॉक जो है वो मॉडिफाइड हो गया है। ठीक है, द कर्नल पेरियोडिकली राइट्स द सुपर ब्लॉक टू डिस्क। ठीक है, कर्नल जो है वो सुपर ब्लॉक के लिस्ट को वो पीरियोडिक मीन्स टाइम टू टाइम अपडेट करेगा, मॉडिफाई करेगा। क्यों, किस लिए कि उसमें जो भी डेटा है फाइल सिस्टम की वो एकदम एक्यूरेट रहे, इसलिए उसे टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना भी जरूरी है, जो कि कर्नल करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ड्राइव है, ड्राइव में आपके पास 50 GB की मेमोरी है, आपके पास 10 GB आपने यूज किया हुआ है, 40 GB फ्री है। अब यदि आपने उसमें 5 GB की कुछ मूवीज या कुछ डेटा उसमें डाला तो आपको जो नया शो होगा 50 GB में, उसमें आपको क्या दिखाएगा कि 15 GB आपका ऑक्यूपाइड स्पेस है एंड 35 GB आपका फ्री स्पेस है। तो ये क्या हुआ, सीपीयू द्वारा या कर्नल द्वारा तुरंत उस चीज को अपडेट कर दिया गया कि 1 महीने बाद वो अपडेट करेगा। तो आप क्या सोचेंगे कि आपके पास 40 GB फ्री है बट एक्यूरेट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 35 GB फ्री रहेगा। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि टाइम टू टाइम हम उसे मॉडिफाई करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक्यूरेट डेटा हमको वो शो करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे सुपर ब्लॉक का वर्क। देन अब
हम देखते हैं कि न्यू आइनोड को हम कैसे असाइन करते हैं। ठीक है, न्यू आइनोड को हम किस तरीके से असाइन कर सकते हैं एक फाइल में। आइनोड को जब भी हमें असाइन करना होता है तो हम उसका फाइल सिस्टम या आइनोड नंबर जो कि हमने प्रीवियसली डिटरमाइन किया था, ये सारी चीजों को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10 आइनोड है, 5 तक के आपने यूज कर लिया है, तो अब जो न्यू आइनोड आप असाइन करेंगे 6th नंबर में करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, न्यू आइनोड हम असाइन करते हैं। ठीक है, अनदर एल्गोरिदम IAlloc assigns a disk inode to a न्यूली क्रिएटेड फाइल। ठीक है, न्यूली जो क्रिएटेड फाइल है उसमें हम क्या करते हैं, आइनोड को हम लिस्ट करते हैं। ठीक है, आइनोड को असाइन करते हैं, IAlloc से भी हम आइनोड को असाइन करते हैं। ठीक है, ये आपका एक एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम जो आइनोड को एलोकेट करते हैं वो कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, इनपुट क्या है, हमारा फाइल सिस्टम है, और लॉक्ड आइनोड मीन्स नया आइनोड आपको असाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए ये आपका एल्गोरिदम है जिसके के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, न्यू आइनोड को असाइन कर सकते हैं। माने पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइनोड कितने हैं, देन हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से जो आइनोड है वो असाइन हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो आइनोड बचा हुआ है जो फ्री रहेगा, हम उसमें लूप चला के उस आइनोड में हम नया फाइल सिस्टम असाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए ये आपके फ्री आइनोड है और ये आपके एम्प्टी है। ठीक है, तो जो एम्प्टी है, एम्प्टी में ही आप क्या करेंगे, नया आइनोड असाइन करेंगे। ठीक है, नया आइनोड आप एम्प्टी में ही असाइन कर लेंगे। देन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीइंग आइनोड, जैसे कि मान लीजिए कोई आइनोड है आपके पास, उस आइनोड को आपको फ्री करना है, तो फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आइनोड है हमारा उसको हम फ्री करने के लिए क्या करेंगे, जो उसका जो चीज है मीन्स उसमें जो भी डेटा है, हम उस डेटा को डिलीट करेंगे और उस नंबर को हम फ्री करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें जो भी आइनोड फ्री करना है, हम उसके डेटा को डिलीट करेंगे या फिर कहीं कैच मेमोरी में स्टोर करेंगे, जिससे क्या हो कि हमारा वो वाला आइनोड जो है वो फ्री हो जाए। ठीक है, after incrementing the total number of available inode in the file system, the kernel checks the lock of the superblock. If locked is avoid the race condition returning immediately. The inode number is not put into the superblock, but it can be found on the disk in the available for reassignment. ठीक है, यदि मान लीजिए सुपर ब्लॉक जो है वो लॉक्ड हो जाता है, ठीक है, और वो रेस कंडीशंस को अवॉइड करता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि वो जो आइनोड का जो नंबर है वो सुपर ब्लॉक में पुट नहीं होगा। ठीक है, वो हमें डिस्क में मिल जाएगा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं। ठीक है, रीअसाइन कर सकते हैं। और यदि हमारा जो लिस्ट है वो लॉक्ड नहीं है, तो कर्नल चेक करता है आइनोड को और उस आइनोड को वो उस लिस्ट में प्लेस करके रिटर्न हो जाता है। ठीक है, और यदि हमारा लिस्ट फुल है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो न्यूरी आइनोड है, जो न्यूरी हमने फीड किया हुआ आइनोड को, हम उसे वहां पे सेव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा कर्नल को फ्री करने का हमारा ये तरीका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलर फाइल। ठीक है, रेगुलर फाइल का आपका क्या स्ट्रक्चर है उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। रेगुलर फाइल्स के क्या स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे आप देखिए कि जैसे कि आपके पास ब्लॉक एड्रेस है, आपका 40 से स्टार्ट हो रहा है, फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी। अब यदि आपको यहाँ पे कोई फाइल को फ्री करना है, देखिए जैसे हमने फ्री किया तो ये क्या हुआ, यदि हमारे पास आगे डेटा है, मैंने क्या बोला था कि जब भी हम डिलीट कर दें तो हो सकता है कि हम उसे कहीं और पे सेव कर दे। यदि हमें पर्टिकुलर कोई फाइल की माने कोई फाइल या कोई लोकेशन पर्टिकुलर हमें फ्री चाहिए, तो हम उसे कहीं और भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास यदि आपको एक ड्राइव को खाली करना है, तो हम उस ड्राइव की चीजें कहीं दूसरे ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हैं जहां पे हमारे पास स्पेस हो। ठीक है, हम वहां पे उस चीज को स्टोर कर सकते हैं। तो the inode contains a table of contents, locate a file disk on data on the disk, since each block of the
डिस्क इज एड्रेसेबल बाय द नंबर, ठीक है। ईच ब्लॉक में जितने भी डिस्क में जितने भी ब्लॉक है, हम उसे किसी ना किसी नंबर से एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कंसिस्ट करता है, सेट ऑफ डिस्क ब्लॉक्स नंबर, ठीक है। तो जो भी डेटा स्टोर होता है वो फाइल ऑक्यूपाइड करेगा स्पेस, कुछ ना कुछ स्पेस तो वो डिस्क में ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो जो भी वो डिस्क में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस फाइल को फिर वो एक्सेस कर सकता है वहां पे डेटा लेके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि जितने भी आइनोड है वो डेटा ब्लॉक में कहीं ना कहीं स्पेस लेंगे ही, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आइनोड स्पेस लेंगे ही डेटा ब्लॉक में, ठीक है, जैसे भी ले बट वो आइनोड स्पेस लेंगे। देन एल्गोरिदम फॉर कन्वर्जन ऑफ पाथ नेम इन एन आइनोड, ठीक है। यदि आइनोड में आपको पाथ नेम कन्वर्जन करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या एल्गोरिदम यूज करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, because of the kernel works internally with inodes rather than the path name, it converts the path name to inode to access file। ये क्या करता है कि यदि कर्नल को इंटरनली वर्क करना हो, ठीक है, कि हमें आइनोड्स में वर्क करना है उसके पाथ नेम के जगह, तो हम क्या करते हैं, पाथ नेम्स को चेंज कर देते हैं आइनोड में, जिससे कि हम क्या कर सके, फाइल एक्सेस कर सके, ठीक है। जब भी हमें यदि फाइल एक्सेस करना है, ठीक है, हमें पाथ नेम्स की जगह, मैंने कई बार क्या होता है कि हमें लोकेशन की जगह उस फाइल को एक्सेस करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि पाथ नेम को हम आइनोड में चेंज कर देते हैं, जिससे कि हम उस फाइल को एक्सेस कर पाए, ठीक है। द एल्गोरिदम नेम आई पार्सेस द पाथ नेम वन कंपोनेंट एट अ टाइम। नेम आई क्या करता है, एल्गोरिदम है ये एक, जो कि पाथ नेम को क्या करता है, वो कंपोनेंट को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट ईच कंपोनेंट इनटू एन आइनोड, कन्वर्ट convert each component into an inode based on its name and directory being searched, and eventually returns the inode on the input path name। ये क्या करता है, path name डायरेक्टरी में पहले सर्च करता है, सर्च करने के बाद जो भी आइनोड या पाथ नेम उसे चेंज करना है, ये उस चीजों को चेंज कर देता है, ठीक है। और ये जितने भी प्रोसेस एसोसिएट होते हैं, ये एक करंट डायरेक्टरी में एक्सेस होते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, करंट जो भी डायरेक्टरी है उसमें हम पॉइंटर के थ्रू हम उसे पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। द करंट डायरेक्टरी The current directory of the first process in the system, process 0, is the root directory, ठीक है। जो कि फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस रहता है वो हमारा रूट डायरेक्टरी में रहता है, ठीक है। current directory of every other processes starts out as the current directory of its parent process at the time it was created, ठीक है। जिस टाइम पे वो डायरेक्टरी क्रिएट हुआ हो, उस टाइम पे क्या होता है कि जो करंट डायरेक्टरी है वो अदर प्रोसेसेस भी स्टार्ट करता है, ठीक है। प्रोसेस चेंजेस देयर करंट डायरेक्टरी बाय एग्जीक्यूटिंग द CHDIR चेंज डायरेक्टरी सिस्टम का कॉल, ठीक है। जैसे कि हमें डायरेक्टरी चेंज करनी है, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में जाना है, तो इस केस में हम चेंज डायरेक्टरी कमांड यूज करते हैं और हम अपने करंट डायरेक्टरी को चेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी पाथ नेम होते हैं वो करंट डायरेक्टरी से सर्च होगा जब तक कि क्या होता है, हमारा डायरेक्टरी चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। या पाथ नेम हमारा जब चेंज नहीं हो जाता तब तक कि हम करंट डायरेक्टरी से ही चीजें फाइंड करेंगे, ठीक है। और जो नेम आई रहता है हमारा, नेम आई जो है वो यूज करते हैं हम नेम आई को इंटरमीडिएट आइनोड्स के पार्ट्स में, जो भी हमारा पाथ नेम रहता है, और हम उसे वर्किंग आइनोड की तरह हम उसे कॉल करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आइनोड जो हम सर्च करते हैं वो वर्किंग आइनोड की तरह वो सर्च करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और ये जितने भी इसमें आइट्रेशन होते हैं नेम आई में, लूप में, ये क्या करते हैं, नेम आई लूप में जितने भी आइट्रेशन हमारे परफॉर्म होते हैं, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि हमारे जो वर्किंग आइनोड है
वो कौन से डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं और वो कौन से डायरेक्टरी में उसकी परमिशन इनसफिशिएंट है, जो भी चीजें वो सर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम आइनोड में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, इसका अब आपके पास एक एल्गोरिदम है जिसमें कि हम कैसे वर्किंग आइनोड है, रूट आइनोड है, करंट डायरेक्टरी है, हम पाथ कैसे चेंज करते हैं CHDIR के तरह, वो चीजें आपको यहाँ पे एल्गोरिदम में शो है कि हम पाथ नेम को आइनोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में माउंटिंग फाइल सिस्टम, ओपन सिस्टम कॉल और एलोकेशन ऑफ डिस्क ब्लॉक, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।